बहुत समय पहले मगध राज्य में एक साधु रहते थे। उनका एक ही सपना था, मैं मन की बातें पढ़ सकूं। वो अक्सर सोचते थे, अगर मैं मन पढ़ लूं तो मैं जान जाऊंगा कौन मेरा मित्र है और कौन शत्रु। अगर मैं मन पढ़ सकूं तो दुनिया मुझे सम्मान देगी। अगर मैं मन पढ़ लूं तो मैं दूसरों को नियंत्रित कर पाऊंगा। ये सोच उनके भीतर इतनी गहरी हो गई कि वो ध्यान तो करते, लेकिन ध्यान का उद्देश्य शांति नहीं बल्कि शक्ति पाना था। दृश्य 2, बुद्ध के पास यात्रा। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में ठहरे हुए हैं। बुद्ध के बारे में वो पहले भी सुन चुके थे। लोग कहते थे, बुद्ध तो मन की गहराई तक देख लेते हैं, वो बिना पूछे भी इंसान के दुख को समझ जाते हैं। साधु का मन खिल उठा। उसने सोचा, यही तो मैं चाहता हूँ। अगर बुद्ध के पास ये शक्ति है तो मुझे भी ये मिल सकती है। वो बिना देर किए बुद्ध के पास पहुँच गए। दृश्य 3, बुद्ध और साधु की मुलाकात। साधु ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे एक वरदान चाहिए। मुझे मन की बातें पढ़ने की शक्ति दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि लोग क्या सोचते हैं। बुद्ध ने साधु को देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में पूछा, तुम मन की बातें क्यों पढ़ना चाहते हो? साधु थोड़े चौंके। उन्होंने जवाब दिया, भगवान, अगर मैं मन पढ़ लूं तो मुझे कोई धोखा नहीं देगा। मुझे सम्मान मिलेगा, लोग मुझसे डरेंगे और मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, तो तुम शक्ति चाहते हो, सुरक्षा के लिए? साधु बोला, हाँ, यही तो मेरी साधना का लक्ष्य है। दृश्य 4, बुद्ध का पहला प्रश्न। बुद्ध ने धीरे से पूछा, साधु, मान लो तुम किसी का मन पढ़ सकते हो। अगर तुम देखो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे लिए ईर्ष्या रखता है, तो क्या तुम खुश रहोगे या दुखी? साधु एकदम चुप हो गया। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा हुआ तो शायद उसे बहुत गुस्सा आएगा और दुख होगा। बुद्ध ने आगे कहा, और मान लो किसी का मन तुम पढ़ो और पता चले कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है, वो भीतर से तुम्हारा मित्र नहीं, तो क्या तुम्हारा विश्वास टूटेगा या नहीं? साधु और भी असमंजस में पड़ गया। दृश्य 5, सत्य का दर्पण। बुद्ध ने कहा, साधु, मन पढ़ना कोई वरदान नहीं है, ये तो एक बोझ है। क्योंकि जब तुम जान जाओगे कि हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है तो तुम्हें दुनिया से घृणा होने लगेगी। मनुष्य के मन में कितना लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह भरा है। अगर तुम ये सब देख लोगे तो तुम्हारा हृदय कभी शांत नहीं रहेगा। साधु स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम शक्ति चाहते हो, लेकिन क्या शक्ति से करुणा आती है? क्या शक्ति से प्रेम आता है? क्या शक्ति से दुख मिटते हैं? साधु ने अपना सिर झुका लिया। वो समझ रहा था कि शक्ति पाना आसान है, पर उसका बोझ ढोना बहुत कठिन। दृश्य 6, असली रहस्योद्घाटन। बुद्ध ने कहा, साधु, अगर सच में तुम मन की बातें पढ़ना चाहते हो तो ये किसी जादू से नहीं होगा। ये तब होगा जब तुम अपने मन को शांत करोगे। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तो तुम बिना पूछे ही समझ जाओगे कि सामने वाला दुखी है या प्रसन्न। तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करुणा का हृदय मन की गहराइयों को महसूस कर लेता है। यही असली मन पढ़ने की कला है। साधु की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, भगवान, आज तक मैं शक्ति की तलाश में था, लेकिन अब समझ गया कि शक्ति से बड़ी करुणा है। मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। दृश्य 7, बुद्ध की कथा माइनस बीज और मिट्टी। बुद्ध बोले, सुनो साधु, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक बीज है और तुम उसे जमीन पर फेंकते हो। अगर जमीन पथरीली है तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, लेकिन अगर जमीन उपजाऊ है तो बीज पेड़ बन जाएगा। इसी तरह जब तुम किसी से मिलते हो तो उनके शब्द बीज हैं, लेकिन तुम किस मन में उन्हें ग्रहण करते हो, ये तुम्हारे अंदर की मिट्टी पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा मन क्रोध से भरा है तो तुम हर शब्द को अपमान समझोगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन करुणा से भरा है तो तुम वही शब्द समझोगे कि सामने वाला दुखी है और मदद चाहता है। दृश्य 8, मन पढ़ने की पहली कुंजी माइनस धैर्य। बुद्ध ने आगे कहा, मन पढ़ने का पहला रहस्य है धैर्य। बहुत बार लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कोई गाली दे तो तुरंत गुस्सा, कोई प्रशंसा करे तो तुरंत गर्व, लेकिन जो साधक धैर्य रखता है वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो चुप रहता है, सुनता है और समझने की कोशिश करता है। यही धैर्य उसे ये जानने में सक्षम बनाता है कि सामने वाला असल में क्या महसूस कर रहा है।
दृश्य 9। रोता हुआ किसान। इतने में एक किसान बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा उदास था और आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, फसल सूख गई, घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? साधु के मन में विचार आया, ये तो बहुत नकारात्मक व्यक्ति है। लेकिन बुद्ध चुपचाप किसान को देखते रहे। उन्होंने कहा, भाई, तुम्हारे शब्दों में दुख है, लेकिन मैं तुम्हारे आंसुओं के पीछे प्रेम देख रहा हूं। तुम रो रहे हो क्योंकि तुम अपने परिवार से प्रेम करते हो। दुख के पीछे प्रेम छिपा है और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। किसान ने सिर उठाया। पहली बार किसी ने उसके भीतर की सच्चाई को समझा था। साधु ये देखकर चौंक गया। उसे लगा, मैंने तो इसे नकारात्मक समझा, पर बुद्ध ने इसके शब्दों के पीछे के भाव को पढ़ लिया। यही तो असली मन पढ़ना है। दृश्य 10। मन पढ़ने की दूसरी कुंजी - करुणा। बुद्ध बोले, मन पढ़ने का दूसरा रहस्य है करुणा। जब तुम किसी के शब्द सुनो तो सिर्फ शब्द मत देखो, उसके पीछे का दर्द देखो। अगर तुम्हारे भीतर करुणा है तो तुम बिना जादू के भी लोगों का मन पढ़ लोगे, क्योंकि करुणा हृदय को साफ कर देती है। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक व्यापारी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मेरे शिष्यों को गुस्सा आया, पर मैंने शांत होकर उससे पूछा, भाई, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? वो रोने लगा और बोला, भगवान, मेरा बेटा भिक्षु बन गया है और मैं अकेला पड़ गया हूँ। मेरा गुस्सा आप पर नहीं, मेरे अकेलेपन पर है। देखो साधु, अगर मैं उसके गुस्से को सच मान लेता तो कभी उसकी पीड़ा को न समझ पाता। दृश्य 11। मन पढ़ने की तीसरी कुंजी - आत्मज्ञान। साधु ने पूछा, भगवान, क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह किसी और का मन जान सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, साधु, मन एक झील की तरह है। अगर झील का पानी गंदा है तो उसमें चांद का प्रतिबिंब धुंधला दिखेगा। अगर झील शांत है तो प्रतिबिंब साफ दिखेगा। जब तक तुम अपने भीतर की चालाकियों और इच्छाओं को नहीं समझते, तब तक तुम दूसरों को भी नहीं समझ सकते। मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही अपने क्रोध और दुख को आते जाते देखो। दृश्य 12। साधु की परीक्षा। बुद्ध ने एक छोटे भिक्षु की ओर इशारा किया और कहा, साधु, इस बालक की आंखों में देखो और बताओ ये क्या सोच रहा है। साधु ने बहुत कोशिश की, पर उसका मन उलझता रहा। उसने हार मान ली। तभी वो छोटा भिक्षु मुस्कुराया और बोला, भगवान, मैं सोच रहा था कि काश ये साधु अपने दुख से मुक्त हो जाएं। साधु कांप गया। उसने सोचा, मैं इसका मन पढ़ना चाहता था, पर यह तो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। दृश्य 13। अंतिम उपदेश और रूपांतरण। बुद्ध ने अंत में कहा, साधु, याद रखो, पहला चरण धैर्य है, दूसरा करुणा और तीसरा स्वयं का ज्ञान। अगर तुम अपना मन जीत लोगे तो ये दुनिया तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह हो जाएगी। तब तुम्हें मन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम हर जगह केवल करुणा, प्रेम और सत्य ही देखोगे। साधु बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब शक्ति की भूख नहीं, बल्कि करुणा की चमक थी। उसने कहा, भगवान, आज मैं समझ गया कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। निष्कर्ष, आउटरो। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है, असली मन पढ़ने की कला खुद को समझने से शुरू होती है। जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम दूसरों के भावों को सही तरह से देख पाते हैं।